आहट, ये घर सालों से बंद क्यों था? गांव के लोगों में ये मशहूर था कि गांव के किनारे पर एक पुराना और वीरान घर है जो सालों से बंद पड़ा है। ये घर कभी एक खूबसूरत और शानदार इमारत हुआ करता था, मगर अब इसके दर और दीवार बोसीदा हो चुके थे। लोग कहते थे कि इस घर में किसी की रूह भटक रही है, जिसने इस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कोई भी इस घर के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, और जो भी जाता वापस नहीं आता था। एक दिन गांव के नौजवान आदिल ने फैसला किया कि वो इस घर के राज को जानने की कोशिश करेगा। इसे बचपन से ही कहानियों का शौक था और वो हमेशा ऐसी जगहों को तलाश करता था जो पुरअसरार हो। आदिल ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, मगर किसी ने इसकी बात को संजीदा नहीं लिया। उन्होंने इसे खबरदार किया कि वो इस घर के करीब न जाए, मगर आदिल ने अपनी जिद को न छोड़ा। आदिल ने एक दिन हिम्मत की और इस बंद घर की तरफ रवाना हो गया। उसके दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों का मिला जला एहसास था, मगर वो अपने इरादे पर कायम था। जब वो घर के करीब पहुंचा तो इसने देखा कि घर के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ है। आदिल ने ताला खोलने की कोशिश की, मगर वो बहुत मजबूत था। मगर फिर अचानक ताला खुद ब खुद खिल गया और दरवाजा धीरे धीरे खिलने लगा। आदिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर इसने खुद को हिम्मत दिलाई और अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर का माहौल बहुत ही भौतिया और सर्द था, जैसे वहां कई सालों से कोई न आया हो। घर के अंदर दाखिल होने के बाद आदिल ने देखा कि हर तरफ धूल और जाले लगे हुए हैं। घर की दीवारों पर पुराने वक्तों की तस्वीरें लगी हुई थीं, जिन्हें दिखाया गया था कि ये घर कभी कितना हुसैन हुआ करता था। आदिल ने घर का जायजा लेना शुरू किया, मगर जल्द ही इसे महसूस हुआ कि जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। इसे बार बार आहटे सुनाई देने लगे, मगर जब वो मोड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। आदिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने अपनी तलाश जारी रखी। इसे एक पुराना और जंग आलूदा दरवाजा मिला जो शायद तहखाने का था। आदिल ने दरवाजा खोला और सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थीं। वो नीचे उतरा, मगर जैसे ही वो तहखाने में पहुंचा दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तहखाने में बहुत अंधेरा था और आदिल ने अपना मोबाइल फोन निकाल कर रोशनी की। इसे एक अजीब सी बो महसूस हुई, जैसे कुछ पुरानी चीजें गिल सा गई हो। आदिल ने चारों तरफ देखा और उसकी नजर एक बड़े संदूक पर पड़ी। संदूक पर धूल जिमी हुई थी, मगर आदिल ने हिम्मत करके इसे खोलने की कोशिश की। जब संदूक खुला तो आदिल के रूंगटे खड़े हो गए। संदूक के अंदर एक कदीम किताब और कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। किताब के सफ़हात पर अजीब व गरीब निशान और लिखाई थी, जो आदिल की समझ में नहीं आ रही थी। तस्वीरें देखकर आदिल को अंदाजा हुआ कि ये घर कभी एक खुशहाल खानदान का था, मगर कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस खानदान को बर्बाद कर दिया। आदिल ने किताब को पढ़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने एक सफ़हा पलटा, इसे अचानक एक तेज हुआ का झोंका महसूस हुआ। पूरा तहखाना लरजने लगा और एक भौतिया साया आदिल के सामने नमूदार हो गया। आदिल की आंखें खौफ से फैल गईं और उसके हाथों से किताब गिर गई। साया धीरे धीरे आदिल के करीब आता जा रहा था और आदिल ने महसूस किया कि वो हल भी नहीं सकता। साया आदिल के करीब आकर एक गहरी आवाज में बोला, ये घर मेरी लानत का शिकार है। मैं इस घर का मालिक था, मगर मेरी बीवी और बच्चों ने मुझे धोखा दिया। मैंने उन्हें इस घर में कैद कर दिया और उसके बाद खुद भी मर गया। मेरी रूह यहाँ भटकती रही और जो भी इस घर में आता है, इसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ। आदिल ने अपनी पूरी ताकत जमा की और भागने की कोशिश की, मगर तहखाने का दरवाजा बंद था। साया धीरे धीरे आदिल के करीब आ रहा था और आदिल को ऐसा महसूस हुआ कि इसकी सांस रुकने लगी है। इसी वक्त आदिल के ज़हन में एक ख्याल आया। इसने संदूक में पड़ी किताब को दोबारा उठाया और उस पर लिखी हुई तहरीर को बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया। जैसे ही आदिल ने तहरीर खत्म की, साया रुक गया और एक जोरदार चीख मारी। पूरा घर लरजने लगा और आदिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो जमीन में धंस रहा हो। मगर अचानक तहखाने का दरवाजा खिल गया और साया गायब हो गया। आदिल जल्दी से तहखाने से बाहर निकला और भागकर घर के बाहर आया।
मगर जब वो बाहर आया तो इसने देखा कि पूरा घर जमीन बोस हो चुका है और वहां कुछ नहीं बचा। आदिल ने घर की तरफ देखा और उसके ज़हन में वो साया और उसकी कहानी गर्दिश करने लगी। आदिल वापस गांव पहुंचा और उसने गांव वालों को इस वाकये के बारे में बताया। गांव वाले हैरत ज़दा रह गए और उन्होंने फैसला किया कि वो इस घर के करीब कभी नहीं जाएंगे। आदिल के इस वाकये ने इसे जिंदगी भर के लिए सबक दिया कि हर चीज को सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल से नहीं समझना चाहिए। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है और हमें अपनी जिंदगी में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी को अपना उसूल बनाना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जितना भी खौफनाक और भौतिया कोई वाकया हो, अगर हम अपनी अक्ल और हिम्मत से काम लें तो हम इससे निकल सकते हैं।